जय हिंद बच्चों। तो मेरा नाम शैलेंद्र सिंह तोमर और मैं आपको प्रयास बेच में मैथ्स इस ईयर में पूरे साल से पढ़ा रहा हूं और बच्चे भी सभी सारे सब्जेक्ट भी आप स्टडी कर रहे होंगे, मैथ्स भी आप स्टडी कर रहे होंगे। अब बिल्कुल मोमेंट आ गया है, एग्ज़ाम का समय आ चुका है और एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है और 7 दिन के तकरीबन बचे हैं। तो लास्ट 7 डेज में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए ताकि आप आराम से अच्छे से कूल तरीके से पेपर दे सकें। तो सबसे पहले तो बेटा अपना जो डेली रूटीन है वो बिल्कुल परफेक्ट बनाओ, परफेक्ट बनाओ। उसमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि आपका टाइम टेबल कैसा है, आप कितने समय उठ रहे हो, क्या रूटीन बना रहे हो, कब कौन से सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हो। एक टाइम टेबल के हिसाब से सारे सब्जेक्ट्स को कलेक्ट करो। भाई दिन में जैसे मान लो आप 9 घंटे देते हो तो हर सब्जेक्ट को आप कितना कितना टाइम दे रहे हो, उस टाइम पर एक प्लान बनाओ। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। सबसे पहले तो इन 7 दिनों में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और जो खाना है वो बिल्कुल उचित तरीके का लेना है, ना ज़्यादा हेल्दी फूड लेना है, मतलब हेल्दी फूड लेना है ऐसा समझो। आपको जो भी भोजन करना है वो बिल्कुल हेल्दी लेना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है इन 7 दिनों में। अब जो आपने रूटीन बनाया है उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट की तैयारी करना है। सब्जेक्ट की तैयारी में क्या करें, जिसे मैं आपको मैथ्स का एग्जाम्पल बताता हूँ। मैथ्स चूंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप क्या करें कि आपने जो पूरे साल में पढ़ा है वो सारे सब्जेक्ट में अपने हर चैप्टर के ऊपर अलग अलग डिस्कस किया है। हर चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर एक डायरी बनाना है, एक कॉपी बनाना है और उसमें नोट करते जाना है, क्योंकि एग्जाम वाले दिन वही डायरी आपके काम करेगी, उसी में आप पूरा देख पाएंगे। तो आपको पूरा सिस्टमेटिक हर चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो फॉर्मूले लिख लो, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो कंसेप्ट निकलो, ताकि पूरा जितना इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतने सारे टॉपिक्स हैं, एक साथ तो आप कवर कर नहीं सकते। आपको कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगी। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और क्या क्या मैं भूल जाता हूँ, को कहाँ कहाँ मुझे ध्यान नहीं रहता है, वो पॉइंट सारे लिखना है आपको और नोट करते जाना है एक कॉपी में। और बराबर वो डायरी ऐसी रहे कि आप जब एग्जाम देने जाओ तो वो सारे चैप्टर्स को आप एक बार में पूरा का पूरा रिवाइज कर लो। अब ये करने के बाद जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको बिल्कुल कूल माइंड के साथ जाना है। जितना मैंने किया था उतना मैं करके आऊंगा, मेरी तरफ से मैं 100% करूंगा। क्वेश्चन में उलझना है तो उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ जाना है। और सबसे उसके लिए जरूरी है ये जो आखिरी के दिन होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आप आपकी तैयारी किस तरह से कर रहे हैं, आपकी क्या प्लानिंग चल रही है, आपने हर सब्जेक्ट के बारे में आपने क्या क्या सोचा है, कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा, उसमें ये देखो अब चैप्टर कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा फोकस कहाँ करो, किस चैप्टर से ज़्यादा, जिसका मार्किंग ज़्यादा है, जिसका परसेंटेज ज़्यादा है, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसको मैं खास फोकस करूँ। कितना सिलेबस है उसमें से कौन सा पार्ट नहीं आ रहा है तो फिलहाल उस पार्ट को आप स्किप करेंगे। अब वही सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे जो पार्ट आपके एग्जाम में इस बार आने वाले हैं। चैप्टर वाइज बराबर एक एक करके आप देखते जाएंगे और उनके फॉर्मुलेज, आप फॉर्मुलों को अलग आप देख लेंगे। जो फॉर्मुले जैसे एक्सपांशन है तो एक्सपांशन के बारे में आपको कौन कौन से एक्सपांशन आप भूल जाते हो, आप वो सारी चीजें रिकॉल करो कि एग्जाम में कहां पर कुछ आएगा तो मैं कहां मिस कर सकता हूं, तो वो मैं अभी यहां पर रिकवर कर लूं। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी प्लानिंग जब हम करते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं तो पहले उसका विचार मन में आता है। तो पहले मन में मतलब अपने विचारों में पूरी प्रोग्रामिंग सेट कर लो, एक प्लान बना लो कि इस तरह से मैं पेपर अटेम्प्ट करूंगा और उस हिसाब से ही तैयारी में अपनी अपनी जुट जाओ और एक के बाद एक चैप्टर को कवर करते जाओ। सभी सब्जेक्ट के लिए मैं ये बता रहा हूं, भाई एग्जाम्पल भले मैंने मैथ्स का दिया है, बाकी आपको हर सब्जेक्ट में इसी तरीके से उचित तरीके से बिल्कुल स्टडी करते जाना है। टाइम टेबल फिक्स रखो। इस बार इस समय 7 दिनों तक सोशल मीडिया से अपनी दूरी बना लो, भूल जाओ, अपने आप में खो जाओ, आप और आपकी स्टडी, आप और आपके सब्जेक्ट, बस तीसरा कोई बीच में इंटरफेयर नहीं करे, बाहर के विचार नहीं आए, जाना आना बाहर छोड़ो, अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से फोकस कर लो, ताकि ये जो आपने साल भर मेहनत करी ना, ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल समय आने पर और वही आप भूल जाओ कि आपने खूब मेहनत करी थी, बोले सर मैं एग्जाम देने गया और उस समय जो है मुझे वो याद नहीं आया। तो वही बात आपको याद रखना है। एट रैंडम मत पढ़ो, सिस्टमेटिक स्टडी करो।
सिस्टमेटिक स्टडी करो, प्लानिंग बनाओ और तैयारी शुरू करो। तो मैं समझता हूं कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बनाना है। तो इस स्ट्रेटेजी पे ध्यान देना है और 7 दिनों में अपना एक गोल अचीव करना है, उसके लिए तैयारी करना है। और ऑल द बेस्ट, आप इसी तरह से तैयारी करते रहो और अच्छे से एग्जाम दो और सभी लोग सिलेक्ट हो। इतना ही मैं चाहता हूं। जय हिंद।